वाली कोयलिया काली निराली। बबन 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 बबन। गाना सुनिए कि कल नहीं आना मुझे ना बुलाना के मारेगा ताना जमाना। कोई तुझको तो नहीं आना था कि तू चली आई तो आई ओ क्या बात हो गई। हो गई तो तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। कितना अजीब अजीब लिखते हैं लोग। और क्या, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई काजल बना नहीं है कि जो लगा लिया जाए वो दिन में रात हो जाए। लेकिन अब फिल्मी दुनिया वाले ऐसा काजल बना दिए हैं कि लगा लीजिए तो दिन में रात हो जाएगी। तो छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई। तूने चुनरी लहराई तो बरसात हो गई। मेरी नजर अभी बड़े भैया पर पड़ी है। आदमी सम्मानीय श्री विनोद भैया, हमारे विनोद दीक्षित जी, संपादक एंटी करप्शन न्यूज एंड ब्यूरो न्यूज की ओर से। बड़े भैया विनोद दीक्षित जी, आप इस चैनल को चलाते हैं, इसके संपादक हैं आप। आपके कर कमलों से 201 मुद्राएं भेंट हो रही हैं और बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार दुलार आप लोगों का मिलता रहता है। सादर अभिवादन है आपको, सादर नमन बंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी गीत की पंक्तियों को सुनिएगा। सुनिए शशि भैया, गाने में कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है ही है। और क्या, कुछ तो मैं कह रही हूँ क्या के हिस्सा मांगा तो रिश्ते, अरे हिस्सा मांगा तो रिश्ते बेनकाब हो गए। भैया हमारे बैठे हैं, इन्होंने कहा मैं सुदामा बनकर काम करूंगा और लोगों की सहायता करूंगा, बेटियों का विवाह कराऊंगा। तो ये भैया का भरोसा है, इनको अपने आप पर भरोसा है। और मेरे गीत में मैं बस यही बता रही हूँ कि आज के युग में, और ये बात सतयुग से कलयुग तक चरितार्थ है क्या, जरा सुनिए। के हिस्सा मांगा तो रिश्ते बेनकाब हो गए। अगर आप अपना हिस्सा मांगिए तो रिश्ते तार तार हो जाते हैं। के हिस्सा मांगा तो रिश्ते बेनकाब हो गए, और हिस्सा छोड़ा तो कांटे भी गुलाब
हिस्सा छोड़ा तो कांटे भी गुलाब हो सच में बहुत गौर से सुनिएगा। हिस्सा मांगा तो रिश्ते बेनकाब हो गए और हिस्सा छोड़ दिया तो कांटे भी गुलाब हो गए। अब जरा देखिए कहाँ सुनिए के मर्यादा के केंद्र बिंदु रघुवर मर्यादा के केंद्र बिंदु रघुवर सभी जानते नरवा नारी। मर्यादा के केंद्र बिंदु है भगवान श्री राम और भगवान श्री राम और भरत दो ऐसे भाई हैं। भैया ये बूंदाबांदी जोरी इससे परेशान ना हो आप, इधर उधर उथल पुथल ना करें क्योंकि ये पानी 2-4 बूंद पड़ जाएगा तो हम लोग गल नहीं जाएंगे। हम लोग इंसान हैं, कोई मोम तो है नहीं, कोई रुई तो है नहीं। हमारा नुकसान भी हो जाएगा, हम भी भीग सकते हैं। लेकिन बैठे सुने, ये सब बंद हो जाएगा। ये सब भगवान अमृत वर्षा कर रहे हैं। सुनिए भगवान श्री राम और भरत दो ऐसे भाई हैं। दोनों भाइयों के बीच में राजगद्दी घूम रही है कि कई चाह रही है कि भरत को राजगद्दी मिले, लेकिन भरत राजगद्दी ले नहीं रहे। राम को भी वनवास के बाद भी भरत चाह रहे हैं कि गद्दी उन्हें मिल जाए, लेकिन भगवान राम भी गद्दी नहीं ले रहे हैं। अब जब छोड़ रहे हैं तो कांटे गुलाब हो रहे हैं। और इधर एक जगह और देखिए, देखें सुने के मर्यादा के केंद्र बिंदु रघुवर सभी जानते नरवा नारी। भाई के हित त्याग गद्दी दिया था वो भाई के सच्चे पुजारी। भाई के सच्चे पुजारी, भाई के सच्चे पुजारी। एक भाई जो भरत राजगद्दी ले नहीं रहे और एक भाई है बाली सुग्रीव। दोनों के बीच में देखिए कैसा झगड़ा है। सुनिए भाई की पत्नी का भी हरण कर रहा है बाली और राज भी पूरा हड़पे ले रहा है। तो उन दोनों भाइयों के बीच में एक दूसरे का वध करने के लिए युद्ध चल रहा है। तो लिखना पड़ा क्या मिला भाई का साथ रण में जीत मिल गई। भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबका साथ मिला उन्हें। भाई का साथ मिला तो रण में जीत मिल गई। और उधर रावण का भाई विभीषण उसने जाकर वहां ये पोल खोल दी कि मेरे भाई के नाभि में अमृत है, वहां बाण मार दो मर जाएगा। तो उसको मात हो रही है, उसको हार मिल रही है। इसलिए मिला भाई का साथ रण में जीत मिल गई। बिना भाई के रावण को रण में हार मिल गई। तो एक बना है सवाल तो एक जवाब हो गए। विभीषण रावण के रहते रहते राजा बनाए दिए जा रहे हैं और इधर रावण का राज बताए दे रहे हैं। भाई भाई में नहीं पट रही। और आज के युग में भी सत्य मानिए, अगर भाई भाई का नहीं है तो उसके घर में फूट मिलेगी, उसकी दीवारें अलग मिलेंगी, उसके आंगन का बंटवारा हो जाएगा, उसके परिवार का बंटवारा हो जाएगा। और अगर आज भाई भाई एक है, भाई के साथ भैया कंधा मिलाकर चल रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके घर में फूट नहीं डला सकती। इसलिए कि एक बने हैं सवाल तो एक जवाब हो गए। और हिस्सा मांगा तो रिश्ते बेनकाब हो गए। पर हिस्सा छोड़ा तो कांटे भी गुलाब हो गए। अब एक जगह और देखिए भाई भाई कैसे हैं। कैसे के भाई का हक जब भाई ने खाया तो भाई पचा हक न पाया। ये
एक मूल्यवान स्नेह भरा पुरस्कार, वाह। 101 मुद्राएं। हमारे अजय भैया बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, अच्छे रचनाकार हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अजय भैया की ओर से 101 मुद्राएं और एक पुष्पमाल मेरे लिए। अच्छे कलाकार हैं आप और हमारे शशि भैया के शिष्य भी हैं आप। और क्या, बहुत अच्छा गाते हैं आप। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 101 मुद्राएं हमारे अजय भैया के मामा जी आदरणीय श्री सुनील द्विवेदी जी जो लखनऊ से पधारे हैं, आपके कर कमलों से हैं। आपको भी सादर नमन वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। 101 मुद्राएं असरेदा के भैया हमारे चंद्रवासिनी जी आपकी ओर से हैं, आपको भी सादर धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए सुनिए। तो भाई का हक जब भाई ने खाया। अब ये भाई कौन है? कौन? ये है कौरव और पांडव। 5 पांडवों ने कुछ नहीं मांगा, दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे। लेकिन दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि मैं तुम लोगों को सुई की नोक के बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा। और सब हड़पे ले रहा है। उसकी पत्नी, उनकी पत्नी की इज्जत तक उतार रहा है, सभा में उनका अपमान कर रहा है, जुआ खेल रहा है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो आपने देखा वो 5 भाई एक रहे तो 5 100 पर भारी पड़ गए। और दुर्योधन अपने सारे भाई लगे रहे। उनमें से एक भाई जिसने विरोध किया कि द्रौपदी की साड़ी नहीं खींचनी चाहिए, और जब उसने विरोध किया तो वो 100 भाई सारे के सारे मारे गए, लेकिन 5 का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो बस बात हिस्सा लेने और छोड़ने की हो रही है। तो भाई का हक जब भाई ने खाया तो भाई पचा हक न पाया। भाई के द्वारा गए वो मिटाए, महायुद्ध रण में मचाया। महायुद्ध रण में मचाया, महायुद्ध रण में मचाया। कौरव हिस्सा ना दिया तो सर्वनाश हो गया। पांडवों के द्वारा धर्म का प्रकाश हो गया। इसीलिए जब मांगने की बारी आई भैया तो दुर्योधन ने इतनी बड़ी सेना मांग ली और अर्जुन ने केवल कन्हैया को मांग लिया। क्योंकि जब हम भगवान से भगवान को मांग लेते हैं तो फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कृष्ण कन्हैया रण में लाजवाब हो गए। अरे कृष्ण कन्हैया रण में लाजवाब हो गए। तो हिस्सा छोड़ा तो कांटे भी गुलाब हो गए। केदारनाथ भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हाँ, वो टिफिन इनसे ले लेना जो बगल में बैठे। हाँ, उस टिफिन में कुछ था, ये लोग लेके चले गए थे। अंतिम पंक्ति सुनिए। पूरी टिफिन के शरीर में समाएगी। अंतिम पंक्ति सुनिए और अंतिम पंक्ति में हमारे आप सबके लिए है, शशि भैया आपके लिए। सुनिए सुनिए। अगर कुछ भी पाना बढ़िया बढ़िया भैया, अगर कुछ भी पाना है जीवन में तुमने तो करना प्रथम त्याग सीखो। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो हर चीज त्यागने के लिए तैयार रहिए। जो लोग बहुत अपना अपना ये चाहिए वो चाहिए उसमें लगे रहते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। ये यहाँ तक इस शरीर को भी त्यागने के लिए हर मिनट पर तैयार रहिए, तैयार रहिए। ये ना सोचिए कि हम अभी कहाँ मरेंगे, अभी तो हमें ये करना है वो करना है। नहीं, पता नहीं कब आ जाए मौत, और क्या? कोई नहीं जानता। इसलिए कि अगर कुछ भी पाना है जीवन में तुमने तो करना प्रथम त्याग सीखो। अहंकार छोड़ के प्रभु की शरण जा करना,
अहंकार छोड़ जा प्रभु की शरण में, भजन प्रेम अनुराग सीखो। भजन प्रेम अनुराग सीखो, भजन प्रेम अनुराग सीखो। क्योंकि क्यों? आखिर किसको यहाँ पे सदा रहना है, मानवता ही तो मानव का प्रथम कहना है। जीवन भर किसी को नहीं रहना है और मानवता ही प्रथम कहना है। ये आपकी मानवता है जो आप वादा कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा। हाँ, हमें भी कीर्तन भगवान के भजन में आना चाहिए तो कोई ना कोई एक प्रण जरूर साथ कर जाना चाहिए। ये कि अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छे रहें, दूसरों का हक ना मारें। और जब ऐसा करेंगे तो लालच, जो लोग लालच में पड़े हैं, तो लालच मोह से रिश्ते सभी खराब हो गए। कि लालच मोह से रिश्ते सभी खराब हो गए, पर हिस्सा छोड़ा तो कांटे भी गुलाब हो गए। छोड़ा तो कांटे भी गुलाब हो गए, हिस्सा छोड़ा तो कांटे भी गुलाब हो गए। के हिस्सा छोड़ा तो कांटे भी गुलाब हो गए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। थोड़ा तेज हो रहा है क्या? जल्दी कटकीस गाओ। चलिए एक खंड गीत मेरी तरफ से सुन लीजिए। बैठो भैया बैठो, अभी गनीमत है, अभी वो बंद हो जाएगा। 2 मिनट कटकीस सुन लो, जाओ। नया नया हो जाए। भैया ने कहा कि जो YouTube पर कैस्टों में चल रहा है वो ना चले। हम लोगों के सामने इतनी बड़ी समस्या रहती है, रोज कार्यक्रम होते हैं और रोज 2-4 चैनल चले आते हैं। देखिए देखो, ये हमको कुछ नहीं देते, सब खुद ही रखते हैं। कि तू चली आई तुहाई होए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। क्रांतिमाला जी परेशान है कि आज तक हमको ऐसा कोई काजल नहीं मिला जिसको लगाने से दिन में रात हो जाए। क्रांतिमाला जी गीत फिल्मी है, काजल तैयार हो रहा है। गीत फिल्मी है, लेकिन कहा जाता कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कभी आल्हा सुना है? अगर आल्हा ध्यान से सुनिए, उसमें आल्हा के लिए अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी एक अलंकार का ही प्रयोग है। गीत मिला के हिस्सा मांगा, के हिस्सा मांगा तो रिश्ते बेनकाब हो गए। के हिस्सा मांगा तो रिश्ते बेनकाब हो गए, हिस्सा छोड़ा कांटे भी गुलाब हो गए। क्रांतिमाला जी अब हिस्सा मांगा तो रिश्ते खराब हो गए और हिस्सा छोड़ा तो कांटे भी गुलाब हो गए। लेकिन ला रहा आपने कहा हिस्सा कि रिश्ता तोड़ा, रिश्ता तोड़ा तो कुल गुलशन भी खार हो गया।
कि रिश्ता तोड़ा तो कुल गुलशन भी खार हो गया, रिश्ता जोड़ा तो दुश्मन भी तो यार हो गया। रिश्ता तोड़ा तो गुल गुलशन भी खार हो गया, और रिश्ता जोड़ा तो दुश्मन भी तो यार हो गया। प्रमाण, कैसा ये भाई बड़ा आतताई है, छीनी वो भाई की लुगाई। बाल ये बात बाल ने सुग्रीव से रिश्ता तोड़ा, उसकी पत्नी को छीन लिया, उसका राज छीन लिया। कि कैसा ये भाई है बड़ा आतताई है, छीनी है भाई की लुगाई, और राज भी छीना है ताज भी छीना है, भाई की प्रीत भुलाई। हो इंसाफ राम जी के द्वार आ गया, कि भाई के कारण ही भाई देखो मारा गया। बाल ने तो भाई से रिश्ता तोड़ा, लेकिन बाल के भाई सुग्रीव से प्रभु राम ने रिश्ता जोड़ा। क्रांतिमाला जी, तो भड़की चिंगारी कि भड़की चिंगारी तो 16 से अंगार हो गया, और रिश्ता के रिश्ता जोड़ा तो दुश्मन भी तो यार हो गया। गजब। रावण विभीषण को देखिए, रावण ने विभीषण से रिश्ता तोड़ा, और राम जी ने दुश्मन के भाई से रिश्ता जोड़ा। एक टुकड़ा भी आपने महाभारत से जोड़ा था, कौरव पांडव। अरे कौरव पांडव छोड़िए, मैं भाई भाई की बात कर रहा हूं। मैं ला रहा हूं कर्ण और अर्जुन को, कि दुश्मन का भाई मगर प्रीति भाई, तो फिर मित्रता है निभाई। दुर्योधन जानता था कि ये पांडवों का भाई है, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया, अंग देश का राजा बना दिया। दुश्मन का भाई मगर प्रीत भाई, तो फिर मित्रता है निभाई, और राजा बनाया और सम्मान पाया, कर्ण था अर्जुन का भाई। भाई भाई के ही खून का वो प्यासा हुआ। पांडवों का भाई था, लेकिन लड़ा कौरवों के पक्ष से। क्यों? कि भाई भाई के खून का ही प्यासा हुआ। भारत के महाभारत में ये खुलासा हुआ। ये भाई का शत्रु बन, एक भाई यानी कर्ण, ये भाई का शत्रु बन दुश्मन का हथियार हो गया। भाई भाई को लड़ा दिया, कि भाई का शत्रु बन दुश्मन का हथियार हो गया, और रिश्ता जोड़ा दुर्योधन ने
कि रिश्ता जोड़ा तो दुश्मन भी तो यार हो गया। अंतिम टुकड़ा क्रांतिमाला जी, बड़ी फुर्सत में गीत आपने सोचा होगा, लिखा होगा, प्रयास कर रहा हूं कि अद्भुत नजारा ये कलयुग का न्यारा मिला, देखो है न्यारा न्यारा कि भाई और भाई में भेद कर करके करा देते लोग बंटवारा। जब भाई भाई की लड़ाई होती है कि फूट भाई भाई की, लेकिन कोई तीसरे बाहर के लोग फायदा उठाते हैं, एक से मिल करके दूजे को झुकाते हैं। एक दुश्मन तो एक वफादार हो गया, ये रिश्ता जोड़ा तो दुश्मन भी तो यार हो गया। क्रांतिमाला जी, ये छोटा सा प्रयास रहा आपके बड़े